नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्रायाणं नमो 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 लोये साहोनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम् मंगलानं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम्। परम परमात्मा अरिहंत प्रभु को शतशः नमन वंदन। श्रमण संघीय सलाहकार, उप प्रवर्तक, नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शतशः नमन वंदन। भाग्यशालियों, गुरु कृपा से आज संक्रांति के पावन अवसर पर आप सभी को इस आश्विन मास की संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। कईयों के लिए ये संक्रांति शब्द चौंकाने वाला होगा, खासकर उत्तर भारत के अलावा पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, क्योंकि इन सभी प्रदेशों में, इन सभी क्षेत्रों में संक्रांति केवल एक ही प्रचलित है और वो है 14 जनवरी की मकर संक्रांति। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मकर संक्रांति का अर्थ होता है मकर राशि में जिस दिन सूर्य आए, यानी 12 राशियों में से एक राशि मकर राशि। इसका अर्थ ये है कि सूर्य हर राशि में संक्रमण करता है, हर राशि में रहता है, हर राशि में जाता है। तो जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करता है उस दिन को ज्योतिष की भाषा में संक्रांति का दिवस कहा जाता है। और उत्तर भारत में संक्रांति के दिवस की बहुत मान्यता है। उस दिन सभी भक्तगण, श्रद्धालु जन अपने गुरुदेवों के चरणों में आते हैं, गुरुओं के मुख से संक्रांति का नाम श्रवण करते हैं और मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभी भक्तों की, विशेषकर उत्तर भारत वालों की बहुत समय से विनती थी कि संक्रांति जो हम उत्तर भारत में सुनाया करते थे हर महीने, वो आप ज़रूर हमें सुनाएं
टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव हो सकता है, उनकी विनंती को पूज्य गुरुदेव ने ध्यान में रखते हुए और गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया कि मैं संक्रांति का वांचन करूं, संक्रांति का वर्णन सुनाऊं, तो गुरु आज्ञा से उसी संक्रांति को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले संक्रांति के कुछ संकेत, कुछ इशारे, जिनके माध्यम से संक्रांति की पूरी चर्चा आपके सामने होने वाली है, उन बिंदुओं को आपके समक्ष रखूंगा। जैसे कि आज दशमी तिथि, मंगलवार, बुधवार, यहाँ पर थोड़ा सा ये जानने वाला है कि संक्रांति जो है 16 तारीख की रात्रि 12 बजे के बाद यानी 17 तारीख हो जाएगी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। 17 तारीख होगी लेकिन रात्रि 16 तारीख की होगी, तो 16 तारीख की रात्रि और 17 तारीख में, क्योंकि 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो जाती है, तो 17 तारीख में ये राशि परिवर्तन हो रहा है रात्रि को 1:47 पर, 1:47 पर। आद्रा नक्षत्र, विष्टि करण वरियाण योग, कृष्ण पक्ष, दक्षिण मुखी, पश्चिमी गमन करने वाली, वायव्य में दृष्टि, अश्व की सवारी, कृष्ण रंग के वस्त्र, वृद्ध अवस्था, स्वर्णाभूषण धारण किए हुए, बैठी हुई स्थिति में, भोजन में खिचड़ी का सेवन, 45 मुहूर्त ये संक्रांति। और जिस राशि में सूर्य का संक्रमण हो रहा है, कन्या राशि, उस राशि का स्वामी है बुध। ये आश्विन मास आज से संक्रांति के दिवस से प्रारंभ हो रहा है। ये सौर मास आज से प्रारंभ है। तिथि के अनुसार ये संक्रांति मध्यम है, वार के अनुसार भी मध्यम है, नक्षत्र के अनुसार भी ये मध्यम है, करण और योग की अपेक्षा से भी ये सामान्य है। कृष्ण पक्ष की आई हुई संक्रांति कष्टप्रद होती है। ये वारुण मंडल की संक्रांति जो अतिवृष्टि की ओर इशारा कर रही है, महोदरी नामक ये संक्रांति भय कारक व तेजी कारक है। इस संक्रांति का मुंह दक्षिण दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में जा रही है और वायव्य कोण में देख रही है। इन तीनों ही दिशाओं में इसका प्रतिकूल प्रभाव दिख रहा है, अन्य दिशाओं में इसका शुभ प्रभाव है। इस संक्रांति ने अश्व की सवारी करी है। अश्व की सवारी करने से किसी बड़े नेता को नुकसान और व्यापार में वृद्धि की संभावना। इस संक्रांति ने कृष्ण यानी काले रंग के वस्त्र पहने हैं। काले रंग के वस्त्र पहनने से संक्रांति का संकेत मिल रहा है युद्ध विग्रह की स्थिति बनी रहे, युद्ध बना रहे। जिस तरीके से हम देख ही रहे हैं यूक्रेन और रसिया, हमास और इजराइल, जिस तरीके से युद्ध निरंतर चल रहा है, अन्य देशों के अंदर भी इसी तरीके से खींचातानी
चाहे व्यापारिक युद्ध हो, चाहे जमीनी स्तर पर युद्ध हो, या राजनीतिक स्तर पर खींचातानी हो, संक्रांति का ये संकेत मिल रहा है कि इस महीने भी इसी तरीके से ये बरकरार रहेगा। ये संक्रांति वृद्ध अवस्था की है। वृद्ध अवस्था वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहत के प्रति सतर्क रहें। ये बैठी हुई संक्रांति है। वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में बैठी हुई संक्रांति अच्छी होती है, शुभ होती है। ये चौमासे का अवसर, वर्षा काल का अवसर होता है। इस समय बैठी हुई संक्रांति आए तो शुभ परिणाम देने वाली होती है। ये 45 मुहूर्ती संक्रांति है जो वर्षा की अधिकता की ओर इशारा कर रही है। इस संक्रांति ने भोजन में खिचड़ी का सेवन किया है। खिचड़ी के सेवन करने से विद्वान ये कहते हैं कि खिचड़ी बनाने में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उन चीज़ों को ये तेज कर देती है, उनके भावों में तेजी लाती है। चावल, मूंग दाल इत्यादि वस्तुओं में इसने स्वर्ण का आभूषण धारण किया हुआ है। जिस आभूषण को संक्रांति पहनती है उस आभूषण को तीव्रता की ओर लेकर जाती है, तेजी की ओर लेके जाती है, महंगी कर देती है। और देख ही रहे हैं कि हर रोज सोना आगे से आगे ही बढ़ रहा है, महंगा ही महंगा होता जा रहा है। कैसे हमारे ऋषि मुनियों का वो ज्ञान था जिन्होंने सदियों सदियों पहले अपने ग्रंथों में ये सब चीज़ें लिख दी कि जब जब ऐसा कुछ योग होगा तब तब बाजार में कैसा किस तरीके का प्रभाव दिखेगा। और आज सचमुच में वैसा ही प्रभाव दिख रहा है। 21 सितंबर रविवार को अमावस्या है। 4-6 महीनों के अंतर्गत सर्व खाद्य वस्तुओं में भारी तेजी का वातावरण बनाने की संभावना है। 25 सितंबर को तिथि वृद्धि हो रही है, वैधृति योग बन रहा है, घटबट की संभावना बाजार में रहेगी। 28 सितंबर ज्येष्ठा युक्त है चित्रा का बुध में, चित्रा का बुध, चित्रा नक्षत्र में बुध, व्यापारी सावधानी बरते। 2 अक्टूबर गुरुवारी दशहरा, तुला में बुध का प्रवेश लाल वर्ण की वस्तु में तेजी करे और आंधी तूफान का जोर रहे। ज्वरादि रोगों से बचाव रखे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 5 अक्टूबर को हम अपने आराध्य गुरुदेव का पावन जन्मोत्सव यहाँ मनाने जा रहे हैं। मैं आप सब से निवेदन करूँगा कि ज़रूर पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस पर आप सभी शुभकामना देने के लिए ज़रूर यहाँ पधारे। उस दिन यहाँ पर नवग्रह शांति का जाप हो रहा है और एक विशेष यंत्र भी उस दिन दिया जा रहा है, जो यंत्र बहुत ही लाभकारी, विशेषकर यात्रा में वो बहुत ही सुरक्षा कवच का काम करेगा। ऐसा वो सारा विधि विधान 5 अक्टूबर को यहाँ होने वाला है। तो ज़रूर आप पधारिएगा। यहाँ जो आएगा वो ही उसे प्राप्त कर पाएगा। गुरु चरणों में आकर आप शुभकामनाएं भी अर्पित करें और उस मंत्र यंत्र को भी प्राप्त करें। नवग्रह शांति जाप सभी ग्रहों की शांति के लिए, सभी ग्रहों की अशुभता को निवारणों के लिए, उन सभी ग्रहों की शुभता को प्राप्त करने के लिए
वो अनुष्ठान यहाँ होने जा रहा है। 5 अक्टूबर दिन रविवार, याद रखें, सादड़ी सदन, गणेश पेठ, पूना, यहाँ आपने आना है। सुबह ठीक 9 बजे ये अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। 9 बजे से पूर्व ही आपको यहाँ उपस्थित होना है। 6 अक्टूबर को उत्तरा फाल्गुन में शुक्र का प्रवेश होगा। राजस्थान पंजाब में सामाजिक उत्पातों की आशंका, किसी तरह का उत्पात, सामाजिक कुछ ऐसे तत्व, असामाजिक तत्व अपने किसी भी कार्य से समाज की शांति को भंग कर सकते हैं। सावधान रहें, सावधानी बरतें। 7 अक्टूबर को मंगलवारी पूनम है, जो बाजार में उथल पुथल लाने की संभावना प्रकट कर रही है। 7-8 सुदी में बरसे आश्विन मास, बढ़े शांति सुख संपदा, विग्रह हो या विनाश। ये ज्योतिष के ग्रंथों में ये दोहा आता है। 16, 17, 18 सितंबर बिजली चमके, वर्षा होवे, तो गेहूं की फसल को नुकसान की संभावना की ओर इंगित कर रही है। 9 अक्टूबर कन्या में शुक्र का प्रवेश होगा। जिस कन्या राशि में आज सूर्य प्रविष्ट हो रहा है, उसी कन्या राशि में शुक्र का भी प्रवेश होगा 9 अक्टूबर को। एक मास के अंदर प्राकृतिक कारणों से फसलों को नुकसान की संभावना दिख रही है, सावधानी बरतिएगा। 11 अक्टूबर बुध का उदय होगा, किसी वस्तु में भारी मंदी की संभावना। 16 अक्टूबर विशाखा में बुध, किसी वस्तु में अच्छी तेजी की संभावना। जो आज से महीना शुरू हो रहा है, आश्विन महीना, आश्विन मास, इस आश्विन के महीने में 5 सोमवार तथा 5 मंगलवार है। रविवारी अमावस्या है और मंगलवारी पूनम है। संकेत कर रही है कि कई स्थानों पर अतिवृष्टि तो कहीं कम वर्षा संभावित, और बाजार में उथल पुथल की संभावना। संक्रांति के इस समय कन्या राशि पर शनि की दृष्टि, सूर्य के साथ शनि का समसप्तक योग बन रहा है। अतः अकारण मानसिक तनाव, चिंता व शारीरिक परेशानी की संभावना दिख रही है। जो जाप आपको पूज्य गुरुदेव प्रदान करने वाले हैं, उस जाप को आप करिएगा, तो जितना नेगेटिव असर है वो आपसे दूर रहेगा, आप उससे बचे रहेंगे। पूरे 1 महीने तक पूज्य गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र की आपने प्रतिदिन 1 माला करनी है। लगभग 30 सितंबर को बुध का उदय होने से कारोबार की अड़चनें दूर होगी। पिछली 7 तारीख को, इस महीने की 7 तारीख को यानी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण था, और अब इसी महीने की 21 तारीख को यानी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। एक साथ इस महीने में 2 ग्रहण हमारे सामने हैं। चंद्र ग्रहण के बारे में काफ़ी कुछ मैंने बताया था, और पूज्य गुरुदेव ने जो संकेत किए थे, उन सभी संकेतों को आपने सुना, और जिस तरीके से उस वीडियो को आप सब ने लाइक किया, पसंद किया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, साधुवाद है। बहुत अच्छी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने उसे देखा है, सुना है, समझा है। 21 सितंबर को ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसमें हम सब के लिए एक संतोष की बात ये रहेगी कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। हमारे इस देश में ये नज़र नहीं आएगा। तो जहाँ पर ये नज़र नहीं आता है, वहाँ पर
इसका किसी तरह का कोई कुप्रभाव विशेष रूप से नहीं होता। तो ये एक बहुत अपने लिए, हम सब के लिए संतोष की बात रहेगी, खुशी की बात रहेगी। और तब भी ग्रहण तो ग्रहण है, खगोलीय घटना है, अपने आप को ज़रूर सुरक्षित रखिएगा, अपने ज़रूर ध्यान रखिएगा अपना। और ठीक उसके अगले दिन 21 सितंबर के दूसरे दिन यानी 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो रहा है, जो ऊर्जा का पर्व है, शक्ति का पर्व है, साहस का पर्व है। हम सबको जिससे एनर्जी मिलती है, ऐसा वो नवरात्रि का पर्व, विशेषकर जितने साधक लोग हैं उन सब के लिए तो ये वरदान है। इन दिनों में जितनी साधना की जाए, जितनी आराधना की जाए, जितना मंत्र जाप किया जाए, उतना बहुत बहुत श्रेयस्कर है, उतना ही लाभकारी है। और इस बार की जो नवरात्रि है ये विशेष है। हर बार नवरात्रि 9 दिन की होती है, लेकिन इस बार नवरात्रि 10 दिनों की पड़ रही है। तो 10 दिनों का ये पर्व रहेगा इस बार। और एक विशेष है कि इस बार देवी ने जो सवारी करी है वो हाथी की सवारी करी है। ये ग्रंथों की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से देवी की हाथी की सवारी नवरात्रि में उल्लेखित हुई है। और हाथी प्रतीक है समृद्धि का, खुशहाली का। नवरात्रि के यूँ तो 9-10 दिन सभी ऊर्जावान हैं, शक्तिशाली हैं, किंतु प्रारंभ के 3-4 दिन विशेष रूप से ऊर्जा वाले होते हैं। तो ध्यान रखिए, उन दिनों आप जितना जाप करें उतना अच्छा है। किसी भी तरह की आपके जीवन में समस्या चल रही है, उस समस्या का समाधान नवरात्रि में किए गए जाप से निश्चित रूप से आपको मिलेगा। व्यापार में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम चल रही है, पैसा रुका हुआ है, या व्यापार नहीं चल रहा है, या स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है, या रिश्ते में किसी तरह से कोई खींचातानी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उन सभी समस्या से निजात पाने के लिए इस बार नवरात्रि में आप तो जाप करे ही करे। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भी जाप होने वाला है, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भी जाप यहाँ होने वाला है। और उस जाप में विशेषकर एक अभिमंत्रित होने वाली है वस्तु, जिसे हम कह सकते हैं इत्र। इत्र जो है वो शुक्र का कारक है, दैवीय शक्ति को आकर्षित करने वाला वो इत्र होता है। और ऐसा उस इत्र को 9-10 दिनों तक पूर्ण रूपेण अभिमंत्रित किया जाएगा, शक्तिशाली मंत्रों से, शक्तिशाली अनुष्ठानों से, शक्तिशाली ऊर्जा से युक्त स्तोत्रों से। तो ऐसा अभिमंत्रित वो 9-10 दिनों का इत्र यदि आप कोई पाना चाहते हैं, यदि कोई आप लेना चाहते हैं, तो आपको संपर्क सूत्र दिया जा रहा है। उस संपर्क सूत्र पर आप व्हाट्सएप करें और सारी जानकारी प्राप्त करें। आप बुकिंग कर सकते हैं उस यंत्र के लिए, उसको पाने के लिए। किस तरीके से आप उसको पा सकते हैं, किस तरीके से आप उसे हासिल कर सकते हैं, वो सारा
संपर्क सूत्र जो आपको दिया जाएगा उस पर संपर्क करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही चमत्कारी। जिन जिन को वो इत्र मिला है उन लोगों ने अपने जीवन में परिणाम पाया है। जो मैंने अभी मेजर 4 प्रॉब्लम बताई हैं, रिलेशन वाली, स्वास्थ्य वाली, व्यापार वाली या पैसा दबाने वाली, आपका पैसा किसी के पास दबा हुआ है, रुका हुआ है, ब्लॉक हुआ है, इन सभी चीज़ों में ये अभिमंत्रित इत्र बहुत बहुत अपना असर दिखाएगा, प्रभाव दिखाएगा। आपके लिए भी मंत्र देता हूँ, आप भी अपने घर पर जाप करें। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। ये जाप आप प्रतिदिन करें। नवरात्रियों में पूरे 9-10 दिन 12,500 जाप कर सके तो बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं अलग अलग राशि वालों के लिए अलग अलग संकेत दे रहा हूँ। मेष राशि वालों के लिए यह महीना बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है। वृषभ राशि वालों के लिए सकारात्मक रहेगा। मिथुन राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्क राशि वालों के लिए शुभ है। सिंह राशि वाले पुरुषार्थ में कमी न आने दें। यदि आप पुरुषार्थ में कमी नहीं आने देते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए, जितने कन्या राशि वाले ज़रूर ध्यान रखें, इस महीने वाहन चलाते हुए सावधानी बरतें। याद रखें अगली संक्रांति है 17 अक्टूबर की। तो 17 अक्टूबर तक कन्या राशि वालों को वाहन चलाते हुए बहुत सावधानी बरतनी है। विशेषकर टेढ़े मेढ़े रास्तों में, ढलान वाले रास्तों में, उतराई वाले रास्तों में, पहाड़ी वाले रास्तों में जाने से बचा जाए तो अच्छा है। और वाहन चलाते हुए तो बिल्कुल उस रास्तों में आप स्वयं ना उस तरफ जाएं, यही हम संकेत करेंगे, यही हम इशारा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए इस महीने वाहन चलाते हुए सावधानी ज़रूर बरतनी है। ये हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने सब संकेत दिए हुए हैं। ये हर महीने संक्रांति के माध्यम से संकेत आते हैं। इन संकेतों की जब जब हम अनदेखी करते हैं तब तब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है, गलत होता है, दुर्घटना घटती है। तुला राशि वालों के लिए संकेत है कि अपने वैवाहिक जीवन में समन्वय बना के चले। वृश्चिक राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। धनु राशि वाले अपने व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाएं। मकर राशि वाले इस महीने उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके व्यापार के बंद रास्ते खुलने की संभावना है। कुंभ राशि वाले संभल कर बोले, वाणी की मर्यादा का ध्यान रखें, बोलते हुए सावधानी बरते। मीन राशि वालों का भाग्योदय का अवसर है, भाग्योदय का समय है। और अभी कुछ दिनों पहले ही 13 सितंबर को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। तुला राशि में आया है मंगल, जो भूमि पुत्र है मंगल, और ये साल भी मंगल का ही है। 2025 का योग 9 का अंक बनता है, जो मंगल का प्रतीक है, मंगल का कारक है। और हम देख ही रहे हैं किस तरीके से जब से ये साल लगा है तब से कितना कुछ उथल पुथल चारों तरफ हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर इस मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहें तो अपने गुरु चरणों में ज़रूर जाते रहें, धर्म स्थान में ज़रूर जाते रहें और कुछ न कुछ नित्य नियम से जाप करते रहें, तो आप अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। मंगल सबके जीवन में मंगल करे, यही हम प्रार्थना करते हैं, यही हम निवेदन करते हैं। और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, हमेशा के लिए आप याद रखें, मंगलवार के दिन कभी भी ना कर्जा ले ना कर्जा दे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा इस बात का ख्याल रखें। चाहे कोई भी साल हो, हर साल हर समय
इस बात को ध्यान रखना ही है कि मंगलवार को कर्जा लेने देने का काम बिल्कुल ना करें। चलिए अब कुछ इस महीने के अच्छे दिन बता देता हूं। अच्छे दिन यानी शुभ दिवस। शुभ दिवस जिनमें आप किसी तरह का कोई शुभ काम करना चाहें, किसी तरह का मांगलिक कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। सितंबर महीने में है 21, 22 और 29 सितंबर। 21, 22 और 29 सितंबर। अक्टूबर महीने में है 3, 6, 7, 11। अमृत सिद्धि योग, किसी तरह की आप सिद्धि करना चाहते हैं तो 7 और 11 अक्टूबर अमृत सिद्धि योग है। दवाई लेने के लिए जिसमें दवाई असर करती हैं वो तारीखें हैं सितंबर महीने की 24, 26 और 27 सितंबर। और अक्टूबर महीने में है 1, 5, 12, 1, 5, 12। जिनमें किसी भी तरह का शुभ काम नहीं करना है, अच्छा काम नहीं करना है, ऐसी तारीखें हैं अक्टूबर महीने में 4, 9 और 10। 4, 9 और 10 अक्टूबर महीने की, ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी योग नाम ही कह रहा है, ज्वालामुखी यानी जो भयंकर योग है, अपने नाम से ही उसकी बात सामने आ रही है, ज्वालामुखी। तो ऐसा योग है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को कहीं बाहर जाने से बचना चाहिए, किसी तरह का नया काम करने से बचना चाहिए, किसी तरीके का भी कुछ नया अपने घर में लाने से बचना चाहिए। ध्यान रखिए ज्वालामुखी योग के दिन इन सब चीज़ों से बचाव रखें, ध्यान रखें, सावधानी बरतिए। चलिए अब हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव की ओर। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से संक्रांति के महीने का नाम, संक्रांति का आशीर्वाद और मंगल पाठ सभी श्रवण करेंगे पूज्य गुरुदेव के द्वारा। उस मंगल पाठ से पूरे महीने भर के लिए मंगल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूज्य गुरुदेव जो नवकार के साधक हैं, जिनके रोम रोम में, खून के कतरे कतरे में, श्वास श्वास में, धड़कन धड़कन में नवकार धड़कता है, नवकार बसा हुआ है, ऐसे गुरुदेव जिनकी प्रेरणा से महाराष्ट्र के वैजापुर शहर में जय नवकार तीर्थ बना हुआ है, जिस जय नवकार तीर्थ में निरंतर निरंतर जाप चल रहा है नवकार महामंत्र का। और मैं अक्सर कहता हूँ, अक्सर बताता हूँ कि उस महामंत्र नवकार का जाप उस स्थान पर चल रहा है और इतने लंबे समय से चल रहा है जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। 6 साल से निरंतर जाप चलना अपने आप में ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आज 17 सितंबर को वहाँ पर 2020वें दिन का जाप चल रहा है। आज वहाँ पर जाप का दिवस है 2020, यानी जिसे आज की भाषा में हम कहें 2020 है आज वहाँ पर जाप के दिवस की। 20 यानी 2020 का 2020वां दिवस है आज वहाँ नवकार महामंत्र के जाप का। ज़रूर आप पधारिएगा कभी वहाँ, ज़रूर देखिएगा किस तरीके से वहाँ ऐसा ऐतिहासिक कार्य पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से चल रहा है। और वहाँ पर साधना कर रहे हैं हमारे ही समाज के स्वधर्मी बंधु, बहुत सारे बंधु भगिनी वहाँ पर रहते हैं, स्वधर्मी बंधु हैं जो वहाँ पर रहकर जाप कर रहे हैं। और निरंतर हमारे पास बहुत समाचार आ रहे हैं कि हमने आना है, हमने आना है, हमने आना है। तो ऐसा एक बहुत बड़ा काम जो गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ चल रहा है, जाप भी हो रहा है और स्वधर्मी की सेवा भी हो रही है। तो ऐसा अनूठा कार्य जिस स्थान पर चल रहा हो
उसमें आप ज़रूर जुड़े, ज़रूर अपना योगदान दें, तन मन धन जिस तरीके से आप जुड़ सकते हैं ज़रूर जुड़कर उस आयोजन में, उस कार्य में अपनी ओर से ज़रूर आहुति डालें। संपर्क नंबर आप लिख लीजिए, संपर्क सूत्र आपको दे रहा हूं, जिस पर आपने संपर्क करना है 8287452345। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 8287452345। एक और नंबर है 9270495693, 9270495693। इन दोनों ही नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें मैंने संक्रांति में बताई हैं, जो भी आप इस संक्रांति के इन सभी बताई हुई चीज़ों में से जिस तरीके से भी आप जुड़ना चाहते हैं, जो भी आप संक्रांति की आराधना में या नवरात्रि की आराधना में प्राप्त करना चाहते हैं, इन दोनों ही नंबरों पर आप संपर्क करके उस आशीर्वाद को घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी जाप की बात कही, नवकार तीर्थ वैजापुर में, वहाँ जाप 1-2 घंटे का नहीं, 12 घंटे का नहीं, बल्कि 24 घंटे का वहाँ पर जाप चल रहा है। रात दिन वहाँ जाप चल रहा है, 24 आवर्स। ऐसा वो नवकार तीर्थ है जहाँ लगातार 24 घंटे जाप चल रहा है। तो उस जाप का भी पुण्य आप प्राप्त करना चाहें तो जाप की तिथि में अपना नाम लिखवा कर आप जाप का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने जन्म दिवस पर, वैवाहिक दिवस पर, शादी की सालगिरह पर, या बड़ों की स्मृति दिवस पर, या किसी मांगलिक अवसर पर कोई आपके घर में शुभ अच्छा कार्य हो रहा है जिस दिन, उस दिन का भी आप जाप अपने नाम से वहाँ करवा सकते हैं। तो उपरोक्त दोनों नंबरों पर आप संपर्क करिएगा और जुड़िएगा महामंत्र नवकार से, और जुड़िएगा नवरात्रि के अनुष्ठान से। पूज्य गुरुदेव के द्वारा मंगल आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे मंगल पाठ के द्वारा। लगा चले नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सुवसाहुणम एसो पंच नमुकारो सवो पावपनासनो मंगलानंत सर्वेशम परमं हवै मंगलम। शुभ संक्रांति। आज सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है। अश्विनी मास 10वीं तिथि 17 सितंबर 2025 बुधवार। यह संक्रांति आप सब के लिए कल्याणकारी मंगलकारी हो, समृद्धिकारी हो। और 2 जाप करना है। ओम नमो उवज्झायाणम, ओम नमो उवज्झायाणम, ओम नमो उवज्झायाणम। ओम संतिम च बंदामि, ओम संतिम च बंदामि, ओम संतिम च बंदामि। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पणत्तु धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तु धम्मो लघुत्तमा।
चत्वारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर होगा उसका सदा ही मंगल